नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के पुराने पेपरों की वीडियो को देख रहे थे, जो साइंस के क्वेश्चन है। ये जो पेपर मैं लेके आया हूं वो है आपका 20 अगस्त 2017 और शिफ्ट नंबर है आपकी सेकंड, जो कि आपकी 3 बजे से हुई थी। उस शिफ्ट नंबर सेकंड का हम इसमें जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपने शिफ्ट 1 की क्वेश्चनों को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिएगा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, पोखरण के पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे। आपको बताना है कि जो पोखरण के अंतर्गत जो नाभिकीय विस्फोट हुआ था उसमें कौन वैज्ञानिक संबंधित थे, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है सतीश धवन, दूसरा ऑप्शन है राजा रमन्ना, तीसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई और चौथा ऑप्शन है SS भटनागर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा सारे क्वेश्चनों को टिक करने के बाद कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि पोखरण परीक्षण से जो संबंधित वैज्ञानिक हैं वो हैं राजा रमन्ना और ये फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और ये जो परीक्षण हुआ था वो 1974 में मुस्कुराते बुद्ध के नाम से परीक्षण हुआ था। यानी कि जो नाभिकीय विस्फोट हुआ था वो मुस्कुराते बुद्धा के नाम से परीक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रसधानियाँ डैश तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं। आपको बताना है आपकी कोशिकाओं के अंदर जो रसधानियाँ होती हैं वो किससे भरी होती हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्च से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन से, तीसरा ऑप्शन है वसा गोलिकाएं से और चौथा ऑप्शन है कोशिका रस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कोशिका रस से क्या होती हैं, ये रसधानियाँ भरी हुई गुहिकाएं होती हैं और इसका डी आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को संग्रहित करते हैं। किस में संग्रहित किया जाता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस को, ये आपको बताना है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है किस में स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है धातु पात्र में, दूसरा ऑप्शन है नमी रोधी पात्र में, तीसरा ऑप्शन है रोधी पात्र में और चौथा ऑप्शन है शीशे के पात्र में। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है उसको हम जो स्टोर करते हैं वो करते हैं नमी रोधी पात्र में, यानी कि ऐसा पात्र जिसमें क्या हो, नमी हो, उसमें हम इसको संग्रहित करते हैं या स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होगा। किसके लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि किसकी वजह से ये होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। छाया के निर्माण के लिए, तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सी आकाश के नीले रंग के लिए और ऑप्शन डी इंद्रधनुष के लिए। तो आपको बताना है जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका उदाहरण पूछे हैं आपसे, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो आपके तारे टिमटिमाते हैं वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करें। आपको बताना है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कौन है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है टिड्डा, चौथा ऑप्शन है मशरूम। उत्पादक बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि घास एक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
उस कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। उस कवक का नाम बताना है जो आपने भंडारण अनाज किया है, जैसे एक कमरे के अंदर स्टोर कर लिया, भर लिया, उसको प्रभावित कर देगा। कौन सा कवक करेगा, उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है न्यूरोस्पोरा, दूसरा ऑप्शन है ब्रैकेट फंगस, तीसरा ऑप्शन है एस्परगिलस, चौथा ऑप्शन है एगोरिकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। एस्परगिलस क्या होगा, ये कवक है एक प्रकार का जो कि आपके भंडार हुए अनाज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नवजात शिशु निम्न के कारण भार 2 माह में दोगुना कर लेता है। नवजात का मतलब क्या होता है, तुरंत, यानी कि जिसका जन्म अभी हाल ही में हुआ हो, उस शिशु को हम क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। तो आपसे पूछा है जो उसका वजन होता है वो 2 महीने के अंदर दोगुना हो जाता है। क्यों हो जाता है, कारण बताना है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक खाने के कारण, दूसरा ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा ऑप्शन है वसा में वृद्धि के कारण, चौथा ऑप्शन है दूध में प्रोटीन के कारण। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, कि शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि होती है, इसीलिए उसका जो वजन होता है वो 2 महीने में डबल हो जाता है, यानी दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के सभी भागों का बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। यानी आपने पौधे देखे होंगे, उन पौधों का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है विभाज्योतक, और तीसरा ऑप्शन है त्वचीय ऊतक, और चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्या होगा, त्वचीय ऊतक, यानी कि जो पौधों का बाह्य आवरण बना होता है वो किससे बना होता है, त्वचीय ऊतकों से बना होता है। आप ये भी जानते हैं कि फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहनी ऊतक है और जाइलम भी एक प्रकार का ऊतक है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को, यानी पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजनों को फलों से, यानी पत्तियों से जड़ों तक लाने का काम करता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। और जाइलम क्या करता है, जाइलम खनिज पदार्थ या पानी या अन्य कोई मिनरल जिनको जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। यानी कि तो आपने फ्लोएम का काम भी समझा और जाइलम का काम भी समझा। ये भी याद रखिएगा कि जो आवरण होता है, बाह्य आवरण, वो किसका बना होता है, तो आप याद रखिएगा किसका बना है, त्वचीय ऊतक का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैग को हाँ कहें, क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैग को हाँ कहें, ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक लकड़ी की कठलुगदी से बना होता है। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक की थैलियाँ जैव निम्नी होती हैं। प्लास्टिक अजैव निम्नी हैं। प्लास्टिक रसायनतः अभिक्रियाशील होती है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट आंसर, कि प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक अजैव निम्नी होती है। क्योंकि प्लास्टिक पेड़ पौधों को या अन्य जानवरों के लिए भी हानिकारक है, इसीलिए कई बार
प्लास्टिक के ऊपर कई सारे अभियान भी चलाए गए हैं, तो इसीलिए आपको वो कथन दे के पूछा है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें, कपड़े के बैग को हाँ कहें। तो क्यों? प्लास्टिक क्या होती हैं? अजैव निम्नी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक पादप कोशिका है, उसके जीव द्रव संकुचन को किसके रूप में परिभाषित करते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अल्प पराशरी माध्यम से में जीव द्रव्य कला का विघटन। दूसरा ऑप्शन है केंद्र द्रव्य का संकुचन। तीसरा ऑप्शन है अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत फ्यूज डैश जोड़ा जाता है। आपसे पूछा है विद्युत फ्यूज किसके जोड़ा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा मीटर के आसपास। दूसरा ऑप्शन है विद्युतमय तार पर। तीसरा ऑप्शन है उदासीन तार पर। चौथा ऑप्शन है भूतान पर। आपको जो बताना है विद्युत जो फ्यूज होता है वो कहाँ पर जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यानी कि जो विद्युत फ्यूज है हम उसे विद्युतमय तार पर जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? विद्युतमय तार पर जोड़ते हैं। फ्यूज क्यों जोड़ते हैं? फ्यूज का मतलब है फ्यूज हम अपने घरों में इसीलिए जोड़ते हैं कि जब कोई भी दुर्घटना हो या लाइट थोड़ी ज़्यादा आए तो हमारे घरों के उपकरण क्या हों, सुरक्षित बने रहें। इसीलिए हम अपने घरों में फ्यूज का उपयोग करते हैं या फ्यूज का यूज करते हैं। तो कहाँ जोड़ा जाता है? विद्युत में तार पर उसको हम जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली का पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए क्योंकि। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है और क्वेश्चन बहुत सरल है, तो देखिएगा। मौसम विभाग ने एक दिन घोषणा की कि एक दिन तूफान और बिजली गिर सकती है और तूफान आ सकता है, और उसी दिन राधा छाता लेकर बाहर जाना चाहती है, तो उससे मना किया। क्यों किया? कारण क्या है? ये आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भाग तक जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है वह पकड़ने में फिसलने वाला हो जाता है, ये हो जाता है। उस पर जंग लग सकता है। और ऑप्शन डी है छाता उड़कर दूर जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि छतरी जो होती है वो इस प्रकार होती है और उसमें एक धातु का वायर लगा होता है, एक स्टैंड सा लगा होता है जिसे आप पकड़ने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्यों? बादलों से जो विद्युत गिरेगी, यानी जब बिजली गिरेगी तो उस बिजली से जो करंट का प्रवाह होगा, जो विद्युत का प्रवाह होगा, और इस वाले स्टैंड से यानी इस वाले छड़ से जहाँ पर आप पकड़े हुए हो तो आपको क्या लग सकता है? विद्युत करंट लग सकता है। इसीलिए राधा से क्या किया गया? मना किया गया कि वह बाहर नहीं जाए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तारे के आकाश की आकृति
यानी एक तारा है, उसकी आकृति कागज की पट्टी पर काटी गई, यानी एक कागज है, उसी आकार की एक पट्टी काटी गई जिसका उपयोग डिस्चार्ज किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया गया, जो यह प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रकाश जरूरी है। प्रयोग के अंत में जब पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया तो पत्ती में तारे की आकृति किस रंग की पाई गई। यहाँ पर आप रंग की पाई गई या रंग आप ऐड कर लीजिएगा, आपको ये बताना है। तो मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एक कागज लिया, उस कागज में एक स्टार यानी एक तारे के रूप में इस प्रकार से उसे काटा गया। उस कागज को यानी काटने के बाद एक पत्ती को ढक दिया गया। उस पत्ती को ढकने के बाद ये प्रयोग किया गया क्या कि डिस्चार्ज पौधे को ढकने के लिए प्रकाश जरूरी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश जरूरी है। उसके बाद उस पत्ती का प्रयोग किया गया। तो आपको बताना है जिस जगह पर यानी कि जिस पेड़ को या जिस पत्ती को उस कागज से ढका गया या ढका गया उसका रंग कैसा होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है भूरी, दूसरी ऑप्शन है नीली काली, तीसरी ऑप्शन है हरी और चौथी ऑप्शन है रंग रहित। रंग रहित का मतलब कोई भी रंग नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे वैसे क्वेश्चन कभी कभार व्यापम पूछ लेता है, तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दिया गया है। जैसा कि आप सारे लोगों ने देखा कि इस वाली शिफ्ट में यानी कि 20 अगस्त 2017 की शिफ्ट में टोटल जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 13 क्वेश्चनों को हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द इसकी आगे वाले शिफ्ट के पेपरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप इस